boleh? सर इसमें 2 ब्लॉक्स और बन रहे हैं सर। हो गया गुड मॉर्निंग सर ये ya Buyurun sir. उनके सब घर प्रवेश के लिए हमने योजना रखा है सर। एक किचन का सेट लेकर घर में प्रवेश करने और एक सब गेट रखी है इनकी स्कूल घर की चाबी भी तो चाहिए। यहाँ इस गाँव में सर हमने ट्रेवल्स के जी सर cepat kelas cepat kelas Sir, we have 36,000 hectares under grass cropped area and 23,000 is the net crop, 155 is the cropping in the कहाँ फार्म है आपका? पदगमपुरा में एक है सर पैडी और सर अलाउ एकड़ सर हमारा यील्ड है 20 मोबाइल पर पैडी का नहीं सर मेज का चल चल एक ग्रुप फोटो नहीं दिखा कागज देना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहिए। लड़की थी हैंडीकैप थी कुछ कागज लेके हैंडीक्राफ्ट लड़की बशीर चारो बला बशीर चारो रिस्क हो जाती है लोगों को। अब डिप्टी कमिश्नर कुलगाम जनाब डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ ला। मैं आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर का कुलगाम में इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार है ऑनरेबल एलजी साहब का कि उन्होंने यहां पर आके कुलगाम में 3 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन है। इसमें बात करूं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो 17 करोड़ की लागत से बना हुआ है, उसमें 480। ये सच है कि पवित्र संतों सूफी फकीरों की धरती कुलगाम में आज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के साथ ट्राइबल समुदाय से जुड़ी 39 करोड़ 79 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। 12 करोड़ रुपए की लागत से जो एकलव्य मॉडल स्कूल बनकर तैयार हुआ है, उसके एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं तथा प्रतिवर्ष उसके रखरखाव और ऑपरेशन के लिए 5 करोड़ 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर एक छात्र की मैं बात करूं, एक विद्यार्थी पर 1,09,000 रुपए सरकार वहन करेगी। देवसर में भी एक ऐसा ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का प्रस्ताव है ताकि कुंड और देवसर इलाके के बच्चों को शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान का लाभ मिल सके। प्रशासन इस पर
गंभीरता से विचार कर रहा है। पिछले वर्ष मुझे कुंड जाने का अवसर मिला था और मैं निगीनपोरा के तनवीर अहमद खान से वहां मिला था, जिन्होंने भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा में पूरे हिंदुस्तान में दूसरा रैंक हासिल किया था। हम सबकी इच्छा है, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ, कुलगाम के 40 गांवों में बसी 46,000 के आसपास ट्राइबल समुदाय की आबादी में हर एक घर में तनवीर खान निकले और उसके लिए जिन सुविधाओं का, संसाधनों का की आवश्यकता होगी, प्रशासन मुहैया कराएगा। कुलगाम के सभी ट्राइबल एरियाज को विकसित करना जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का गौरवशाली परंपरा वाला ये समाज जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करे। अभी डीडीसी चेयरमैन साहब ने, हमारे यहाँ के नौजवान डिप्टी कमिश्नर बिलाल साहब ने पिछले समय में जो काम हुए हैं उसका विस्तार से विवरण आपके सम्मुख रखा है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पिछले समय में आपकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिससे लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंची हैं। आजपुरा में 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 125 बेडेड हॉस्टल के निर्माण की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में है और जैसा अभी डीसी साहब ने बताया कि आने वाले 2-3 महीने में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्राइबल समुदाय के युवाओं तथा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 4 करोड़ 12 लाख की लागत से एक नए यूथ हॉस्टल का भी शिलान्यास हुआ है। इस हॉस्टल के बन जाने से कुलगाम जिले के दूर दराज इलाकों से आने वाले ट्राइबल नौजवानों को तथा टैलेंटेड खिलाड़ियों को अपने कैरियर में आगे बढ़ने की सुविधा मिलेगी, सहूलियत भी होगी। मैं डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट्स से अनुरोध करूंगा कि ऐसे हॉस्टल का नामकरण भी जम्मू कश्मीर के जाने माने ट्राइबल समुदाय की शख्सियतों के नाम पर किया जाना चाहिए। आप सब बखूबी जानते हैं कि समेकित विकास के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करके एक क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज भी कुलगांव में बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि दशकों से जो समुदाय वंचित था उस समुदाय को तरक्की के एक आंदोलन, एक अभियान से तथा विचार से जोड़ा जा सके। और ये कोई नारा नहीं है बल्कि ये मिशन है। सभी लोग एक रूप होकर इस इलाके में व्याप्त जो गरीब लोग हैं, प्रगति को विकास के मध्य लाकर खड़ा करने का एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में 29 क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज का निर्माण पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहा है। मित्रों, मैं मानता हूं कि किसी भी प्रशासन का या शासन का जन केंद्रित दृष्टिकोण तभी बनता है जब शासन के सभी अंग, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के काम करते हैं। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि शासन तंत्र ने वंचित वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करके एक अच्छे शासन की स्थापना करने की कोशिश की है। पिछले नवंबर में मुझे याद है जब ट्राइबल समुदाय के महानायक बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाई जा रही थी, तब एक कार्यक्रम शाहिद इकबाल चौधरी जी ने आयोजित किया था और 3 मुख्य कारण मुझे दिखाई पड़े थे जिनका जिक्र मैंने किया था। पूर्व के समृद्ध आदिवासी परिवार वर्तमान में वंचित हुए हैं, पहला, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया, शैक्षिक उदासीनता के कारण। दूसरा, आर्थिक कमजोरी के कारण।
और तीसरा मुझे लगता है कि कोई न कोई सियासी वजह भी थी जिससे आपका बड़ा नुकसान हुआ। 2-4 की संख्या में या बड़ी संख्या में आप में से अनेक लोग मुझसे मिलते रहे हैं। कभी कभी बड़ी संख्या में भी लोग आए और उन्होंने जो बातें कही हैं आज भी मेरे ज़हन में उनके अल्फाज स्मरण में हैं और उनकी बात से एहसास होता था कि वो उपेक्षा के शिकार हुए हैं और उनकी तकलीफ स्पष्ट रूप से उनकी बातों में दिखाई पड़ती थी। अगर मैं 2 पंक्तियां एक शेर की कहूँ कि नज़दीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से क्या फ़ायदा, दरिया हुआ है गुम तो समुंदर तलाश कर, दरिया हुआ है गुम तो समुंदर तलाश कर। आपके लिए, आपके परिवार के लिए उसी समुंदर का इंतज़ाम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि देश की संसद द्वारा पास किए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हुआ था। एक तरफ जहां गरीब आदिवासी अपने अधिकार से वंचित थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की चांदी थी जो आपके अधिकारों को देना नहीं चाहते थे। ये कौन लोग हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। जल, जंगल, जमीन पर निर्भर एवं हजारों साल से संपूर्ण सृष्टि के लिए लोक कल्याण के मूल्यों के साथ जीवन जी रहे ट्राइबल समुदाय को आए दिन अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जंगलों पर आपके अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया और पिछले साल सितंबर से जम्मू कश्मीर में भी आदिवासी समाज को फॉरेस्ट राइट एक्ट के इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दिए गए। मैं मानता हूँ स्थिर एवं प्रगतिशील समाज तभी बनेगा जब कमज़ोर वर्ग ऊपर उठेगा। अभी पुलवामा में अपने ट्राइबल भाइयों के बीच जब मैं गया था, मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल समुदाय को हमेशा पिछड़ा बनाए रखने की कोशिश ही कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल बन रहा है। एक ऐसा दौर था जब 44 साल में 1976 से लेकर 2020 तक मात्र 26 हॉस्टल जम्मू कश्मीर में बने थे। आप सोचिए कि 20 से 24 4 साल के बीच 39 हॉस्टल बन जाएंगे, तो 44 साल में 26 और 4 साल में 39, मैं समझता हूँ ये स्पीड और स्केल बयां करता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पहले पैसा नहीं देती थी, पैसा खूब आता था। इसका जिक्र भी भूरिया कमीशन की रिपोर्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा अब तक नहीं पहुंचता था। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर और सीप फार्मिंग को लागू किया जाए ताकि केंद्र से आ रहे पैसों के जरिए आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये कार्य भी पूरा नहीं हो सका। सच्चाई ये है कि ट्राइबल समुदाय के लोग जंगलों से उतना ही लेते हैं जितना जीवन को चलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी जंगलों पिछले कुछ दिनों में कुछ लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों की, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती है, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर।
हर कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। और एक बात जहन में बैठा लीजिए कि विकास और तरक्की का रास्ता शांति से ही होकर के जाता है। ऐसी स्थिति में विकास नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं ये जानता हूँ ये डेस्परेशन में काम किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक नीति है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जानबूझ करके लक्षित हत्याएं की जा रही ताकि पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई गलती हो जाए, किसी निरपराध आदमी की जान चली जाए और लोग सड़क पर आ सकें। ये काम हम लोग कतई नहीं करने वाले। किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वक्त है और ये समय की आवश्यकता है कि आप सब भी आगे आवें और इस आतंकवाद के खात्मे में जम्मू कश्मीर प्रशासन का, पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें।